अपने जीवन को यदि परिपूर्ण करना है तो केवल यही समझ लो, हमको अपने अनुभूतियों से सीखना है। ये बात हमने कहां सीखी? देखो, ये बात हमने सीखी श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में भगवान दत्तात्रेय का प्रसंग आता है। वो अपने मस्त राम थे, ना उद्धव का लेना ना माधव को देना, मस्त रहते थे, खुश। तो एक राजा, हम कहानी को एकदम कट करके बता रहे, तो एक राजा महाराज देखे, बोले, हे महात्मा जी, किस चक्की का आटा खाते हो, मस्त रहते हो? तो उन्होंने कहा कि बस हम ऐसे ही हैं। बोले, कौन है तुम्हारे गुरु? देखो, तो उन्होंने कहा, एक हो तो बताऊं, मेरे 2 दर्जन गुरु है। देखो महाराज, जो दरिद्री होगा उसके पास एक पेयर ऑफ शूज होगी, और जो बहुत ही धनवान होगा उसके पास शूज का एक रैक होगा, क्योंकि बहुत सारे पैसे है, बहुत सारे जूते खरीदो। इसी प्रकार से जो दरिद्री होगा उसका एक ही गुरु, और जो धनवान होगा उसके लिए संपूर्ण विश्व उसका गुरु है। तो दूसरी महत्व की बात बताते हैं, वो कहते हैं, ये नहीं कहा उन्होंने मुझे किस गुरु ने क्या सिखाया, उन्होंने कहा मैंने किस गुरु से क्या सीखा। उस दिन हमको ये बात क्लिक हो गई, बहुत पुरानी बात है। उस दिन हमको समझ में आया कि गुरु सिखा नहीं सकता, हमको सीखना पड़ता है। ये जो रिश्ता है ना गुरु शिष्य का, इसको ठीक से समझ लो, कई इसी में बर्बाद हो रहे हैं। देखो, बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। आप महाभारत की कहानियां जानते हो, उसमें एक पात्र आता है एकलव्य। आप जानते हैं ना एकलव्य, जो अर्जुन से भी श्रेष्ठ था। उसको द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया, मैं तुमको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता। देखो, तो उन्होंने क्या कहा, आप हमको भले स्वीकार ना करो, लेकिन हमने तो आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब देखो, गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, ना कि गुरु। देखो संतो, नहीं तो फंस जाओगे इस दुनिया में। इसीलिए हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहते थे, जीवन में साधक ने जिंदगी भर साधक बनकर ही रहना है, गुरु कभी नहीं बनना। गुरु बन गए तो सत्यानाश हो गए। और फिर एकलव्य ने कितनी बढ़िया शिक्षा प्राप्त करी। किसने दिलाई उनको शिक्षा? बाहर के गुरु में नहीं, अंदर के गुरु ने। एक छोटा सा उदाहरण इसको स्पष्ट करेगा। खाना कहाँ है? प्लेट में। भूख कहाँ है? पेट में। तो बाहर के खाने को देख करके या मेनू पढ़ करके या उसका जप करके ढोकला 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 ढोकला, गुजरातियों का जब ही होगा और क्या होगा। देखो, साउथ इंडियन का इडली इडली, ढोकला और इडली ये भाई बहन है। देखो, तो केवल शब्दों का उच्चारण करना या केवल उस वस्तु को देखना, उससे हमारी क्षुधा शांति नहीं होगी। क्षुधा शांति कब होगी? उस पदार्थ को जो प्लेट में है वो मुख के माध्यम से पेट में पहुंच जाए, क्योंकि भूख पेट में है। इसी प्रकार से समस्या कहाँ है?
समस्या बाहर कहीं नहीं है, समस्या मन में है। तो बाहर कौन है? गुरु महाराज एक खंबे के जैसे है, उस पर लिखा हुआ है मुंबई। और एक हमारे ऐसा गवार चौरा गंगा किनारे वाला पहुंच गया उस खंबे के पास, चलो मुंबई आ गए। अरे बेवकूफ, ये खंबा है, ये मुंबई नहीं है। यहाँ एरो मार्क दिखाया है, उस दिशा में चलते जाओ ना। अच्छा, चलना भी पड़ेगा, हाँ जी। इसी प्रकार से गुरु महाराज जो है एक खंबे के जैसे निर्देश देने वाले हैं। उसके बाद सब कुछ हमको ही करना है। तो क्या करना है? एक ही बात समझ लो, सीखना है जीवन के हर एक अनुभूति से। देखो, और जो व्यक्ति सीखने में लग जाता है वो सद्गुरु के शरण गया है। ओ, सद्गुरु कौन होता है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्म कितने हैं? दर्जन है क्या? एक ही तो है। सद्गुरु भी एक ही है। कोई अपना नाम लिख दे सद्गुरु, तो उससे सद्गुरु नहीं बनता कोई। देखो, सद्गुरु एक ही है, क्योंकि सत एक है। अब इस सद्गुरु को हमको ढूंढना है। कहां? अपने हृदय में। समस्या वही है, हमारी समझ में।